हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्मार्ट क्लासेस कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लेकर आए हैं आज सीपीसीटी की संपूर्ण जानकारी। सीपीसीटी क्या होता है, कहाँ सीपीसीटी की ज़रूरत पड़ती है, इससे क्या लाभ होता है, कौन सा एग्ज़ाम है ये, इसमें सब्जेक्ट्स क्या आते हैं, पेपर कैसा आता है, टाइपिंग स्पीड मैटर करती है या नहीं करती है, सभी चीज़ की जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। चलिए देखते हैं सीपीसीटी एग्ज़ाम क्या है, संपूर्ण जानकारी। इसमें आपको एग्जाम, सिलेबस और टाइपिंग क्या रहने वाली सब बताएंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, सीपीसीटी जो है वो कुछ सरकारी नौकरियों में, जैसे कि आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर हुआ, आईटी ऑपरेटर हुआ, मध्य प्रदेश में कहाँ भी आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। डिप्लोमा होता है एक तरह का, जो कि ये परीक्षा है मैप आईटी के द्वारा होती है। इसमें स्कोर कार्ड जो होता है परीक्षा का वो 7 साल तक के लिए वैध रहता है। मतलब इसकी जो लिमिट होती है इस सर्टिफिकेट की वो 7 साल तक रहती है आपके पास। सीपीसीटी के लिए न्यूनतम अंक जो है 50% अंक होने चाहिए आपके, जो कि थियोरेटिकल पोर्शन में जो मार्क्स आते हैं वो 50% होने चाहिए। सीपीसीटी का फुल फॉर्म हम देखें तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए, सहायक ग्रेड 3 के लिए और जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टाइपिस्ट वाली जॉब होती है उसके लिए सीपीसीटी मध्य प्रदेश में बहुत ज़रूरी कर दिया गया है। ये कोर्स होना ही चाहिए, तभी लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार क्वालिफिकेशंस को। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ 12th पास कैंडिडेट को ही लेंगे इसमें। उसके बाद आपका एज जो है वो 18 होनी चाहिए, 18 साल उम्र उसकी होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है वो इंडिया का होना चाहिए, सीधी बात। एमपी करा रहा है इसको एग्जाम को, मध्य प्रदेश करा रहा है तो इंडियन सिटीजन तो होना ही चाहिए, ये तो है ही सही। बाहर वाले भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये होता है मध्य प्रदेश के लिए बेसिकली। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक बार देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं इसमें, और क्वेश्चंस का क्या वेटेज रहने वाला है कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, कितने मार्क्स के आते हैं। सबके मन में डाउट तो रहता ही है। देख लेते हैं एक बार हम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो कंप्यूटर का पोर्शन होता है वो आता है आपका 52 नंबर का और 52 क्वेश्चन। मतलब कि इसमें आपको 50 + 2 52 क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। ये अच्छी बात है कि आपने अगर गलत कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने ज़्यादा गलती करी तो माइनस मार्किंग नहीं होगी इसकी, ये अच्छी बात है इसमें। और जो है 52 नंबर के क्वेश्चन, 52 नंबर मार्क्स। उसके बाद आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैसेज आता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पैसेज होगा, आपको उस पैसेज को रीड करना है। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके और ऑप्शंस आते हैं उसके साथ उसको टिक करना होता है, जैसे कि आपने स्कूल में किया होगा पठित अपठित गद्यांश, इंग्लिश में भी होता है जो, वही चीज़ रहने वाली है। फिर आता है आपका क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स हो गई आपकी। मैथ्स में 6 नंबर के मैथ्स आती है, 6 सवाल 6 नंबर के, यानी कि 6 क्वेश्चन है। बेसिक से क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के। सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ है आपके, ये किस तरह के परसेंट के हो गए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रहते हैं। आपका आ गया रीजनिंग, आ गई रीजनिंग की भी भैया 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन रीजनिंग के, 6 क्वेश्चन मैथ्स के, मतलब ये क्वेश्चंस हैं, ये आपको अलग से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जीके हो गई आपकी 6 नंबर की, 6 मार्क्स की, तो यानी कि 6 6 12 6 18, तो 18 मार्क्स के हो गए आपके ये 3 पोर्शन और 5 नंबर का ये, ठीक है। ये 3-4 चीजें ये अलग हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है कंप्यूटर का, जो कि है 52 मार्क्स। 52 नंबर सिर्फ अकेले कंप्यूटर के पोर्शन में ही होते हैं, और इसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 10 जो होते हैं लगभग, ये मान के चलिए 52 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई भी कर सकता है। अगर उसको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, उसने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, छोटा मोटा पढ़ता आ रहा है शुरू से, तो 52 में से 10 नंबर तो वो आराम से ला सकते हैं, 10 नंबर बहुत आसान आते हैं। फिर उसके बाद मॉडरेट होता है लेवल, 10 मार्क्स का, और मॉडरेट होता है 10 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस, उसमें मॉडरेट लेवल के पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद लेवल बढ़ता जाता है, 10 नंबर के सवाल और दूसरे होते हैं। ऐसे करते हुए ये टोटल 52 नंबर के आते हैं, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस यानी कि लगभग 15 से
10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ी लेवल उसका थोड़ा हार्ड होता है, टफनेस ज़्यादा होती है उस एग्जाम की। ठीक है, तो ये तरह का इसका रहने वाला है इसका सिलेबस। इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे मिलेंगे। तो क्या है, ये टोटल जो है वो 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का, जिसमें आपको 38 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। एग्जाम को पास करने के लिए आपको 38 नंबर 38 नंबर लाने हैं सभी में। ऐसा नहीं है कि आपको 52 में से 38 नंबर लाने हैं, आपको इन सभी में से 75 में से 38 नंबर लाने हैं, खत्म बात। अब वो चाहे आप इनको लाएं मिला के लाएं, चाहे इसमें अकेले में ले आएं, सिंपल है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 38 नंबर लाने हैं। तो पेपर इतना हार्ड नहीं आता है, इसका लेवल उसका इतना कठिन नहीं होता है, बेसिक लेवल रहता है। जो अगर कंप्यूटर का आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं स्कूल टाइम में अपने, या थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, शॉर्टकट कीज जानते हैं, वर्ड वगैरह ऑफिस वगैरह जानते हैं, आप बेसिक IT चीज़ों के बारे में नॉलेज है आपको, तो आपके लिए इतना टफ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब इसकी एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, क्या मतलब हमसे टाइपिंग कब होगी। अब सर आप पूछ रहे हो कि सर टाइपिंग भी होती है इसमें, हमने सुना है, टाइपिंग कब होगी, एग्जाम कब होगा, लगातार हो जाएगा क्या, सब चीज़ें, ब्रेक तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको टाइम मिलेगा कि नहीं, ये सभी चीज़ें आपको पता चलेगी आपको। अब एक बार देख लेते हैं हम एग्जाम इनका ड्यूरेशन। अब ये है PH कैटेगरी के लिए, जो फिजिकली हैंडीकेप हैं उन लोग के लिए अलग समय है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए अलग है। तो आपका जो MCQ है उसके लिए आपको 75 मिनट्स मिलेंगे पर मिनट क्वेश्चन के, जैसे कि आपने देखा 75 क्वेश्चन तो 75 मिनट्स मिलेंगे उसके लिए। लेकिन PH वालों के लिए 100 है, 100 मिनट उनको मिलेंगे इस चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि वो PH है तो वहीं पे उसको टाइम दे देंगे, मतलब उसने जब फॉर्म डाला होगा तब उसने PH दिया होगा, तो उसके हिसाब से ही वो कंप्यूटर में आएगा, अपने आप रहता है वो, टाइमिंग अपने ऊपर नहीं है वो, है ना। उसके बाद ब्रेक टाइम मिलेगा आपको। क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद आपको 1 मिनट का समय मिलेगा रिलैक्स होने का। एग्जाम खत्म, पहले एग्जाम होता, सबसे पहले एग्जाम होगा, आपको थ्योरी एग्जाम होगा, उसके बाद 1 मिनट का आपको समय मिलेगा रेस्ट के लिए। अदर कैंडिडेट्स के लिए भी 1 मिनट का रेस्ट का टाइम मिलेगा, सबके लिए, दोनों के लिए सेम है। उसके बाद आप देखें तो मॉक इंग्लिश टाइपिंग, मतलब कि मॉक इंग्लिश टाइपिंग होगी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश टाइपिंग देनी पड़ेगी। सबसे पहले इंग्लिश टाइपिंग होती है, इंग्लिश टाइपिंग होगी जिसमें मॉक रहेगा उसका। एक बार आप देख लीजिए, मतलब 5 मिनट का, लगभग 5 मिनट का टाइम रहेगा उसमें। 5 मिनट में आप एक बार चला के देख सकते हैं कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई बटन खराब तो नहीं है, मतलब अच्छे से प्रेस हो रही है, कोई प्रॉब्लम है तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका 5 मिनट का रहने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट्स जो हैं अदर वाले, उनके लिए 5 है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई समय का टाइम नहीं है, ब्रेक इसमें ही मिलेगा। आप जैसे ही इंग्लिश की टाइपिंग खत्म करेंगे 1 मिनट का आपको समय दिया जाएगा रेस्ट करने के लिए। इंग्लिश की टाइपिंग खत्म, मॉक वाली ही है, एक्चुअल टाइपिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी आई एक्चुअल टाइपिंग। ये एक्चुअल टाइपिंग आपकी स्टार्ट हुई, तो जो TH कैंडिडेट हैं वो उनके लिए समय रहेगा 20 मिनट का। 20 मिनट्स आपको मिलेंगे टाइपिंग करने की इंग्लिश के PH वालों के लिए। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनको 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट का समय है आपके पास, इंग्लिश टाइपिंग आपकी एक्चुअल रहेगी। अब आपकी एक्चुअल टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको सामने कंटेंट रहेगा, आपको टाइपिंग करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद होने के बाद फिर आपको ब्रेक मिलेगा 3 मिनट का। एक्चुअल टाइपिंग के बाद आपको ब्रेक मिलेगा 3 मिनट का, और अदर कैंडिडेट्स के लिए भी 3 मिनट का समय मिलेगा। इसमें सेम है, ये सेम है दोनों के लिए, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, है ना। उसके बाद आपकी आती है हिंदी मॉक टाइपिंग, सेम रहेगा, जैसे ऊपर का है वैसे इसका है। हिंदी मॉक टाइपिंग आपकी रहेगी 10 मिनट की, जैसे उसमें 20 मिनट की थी, आपको यहाँ पे नहीं, इसमें 5 मिनट की थी, इसमें 10 मिनट की दे रहा है हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। इसमें भी वो 10 मिनट दे रहा है। अदर कैंडिडेट के लिए भी समय सेम रहेगा, 10 मिनट का इसमें, 10 मिनट का इसमें। मतलब आपको मॉक देख लेना, एक बार आपको टाइपिंग चेक कर लेना आपकी, कि आप किस टाइपिंग में लिखने वाले हैं, रेमिंगटन गेल यूज कर रहे हैं या कोई और यूज कर रहे हैं, तो ये आपको चेक कर लेना एक बार ना, ये कीज काम कर रहे कि नहीं, आपको जो अल्फाबेट्स आपके जो आ रहे कि नहीं आ रहे, अक्षर बन रहे कि नहीं बन रहे, वो चीज देखनी। ब्रेक टाइम मिलेगा सर 5 मिनट का, 5 मिनट का ब्रेक टाइम मिलेगा। क्या, मॉक हिंदी टाइपिंग के बाद, मॉक हिंदी टाइपिंग करी उसके बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा।
वैसे ही अदर कैंडिडेट्स में आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ ब्रेक मिला तो यहाँ भी मिलेगा, हम लोग अलग थोड़ी ना है। तो 5 मिनट का ब्रेक हमको मिला, इनको भी मिला 5 मिनट का, ये सेम है। अब आई आपकी एक्चुअल टाइपिंग, ये हाथ वाथ सही कर लो, चेक करने के बाद अब आई एक्चुअल टाइपिंग आपकी, जो कि होगी 20 मिनट की पीएच वालों के लिए और 15 मिनट के लिए अदर कैंडिडेट। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर पीएच है तो 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश में और हिंदी में। अगर नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं भैया तो 15 मिनट हिंदी के, 15 मिनट इंग्लिश के नॉर्मल, बस ठीक है, इतना ही मिलने वाला है। तो ये समय रहेगा इसका आपका एग्जाम ड्यूरेशन, मतलब कि लगभग आपको सही समय मिल जाएगा। सब मिला लें अगर हम तो 165-130 ये समय सीमा रहेगी इसकी, ठीक है। कोई डाउट हो आपको, अगर वैसे डाउट होना नहीं चाहिए, सब चीज़ क्लियर है। और हाँ, किसी को डाउट होता है सर किस तरह का मतलब आता है, टाइपिंग किस तरह की आती है, कैसी मतलब टफनेस कैसी आती है स्पेलिंग्स में, और मतलब हिंदी में मात्राएं कठिन आती है, मतलब बनाने में दिक्कत, कुछ नहीं होता है। नॉर्मल स्टोरी आएगी, आपको किसी भी तरह की कोई स्टोरी बता दी, कहानी है हिंदी में, इंग्लिश में कोई भी पैसेज दे दिया आपको, बस ज़्यादा इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। गलती हो गई, बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते सर, ऐसा कर सकते हैं, बस हाँ ज़्यादा यूज़ करेंगे ना आप तो दिक्कत है। क्या है कि आपको जो स्पीड लेता है ना वो लेता है नेट स्पीड, यानी कि गलतियां हटाकर। आपने जो गलती करी बैक स्पेस दबाया, लेकिन गलतियों को हटाने के बाद जो आपकी एक्चुअल टाइपिंग आएगी उस टाइपिंग को सीपीसीटी एग्जाम लेता है अपने स्कोर कार्ड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कितना टेंशन नहीं लेना है, गलती हो गई छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पहुंचो। आपको क्या करना है, अपनी प्रोफिशिएंसी पे ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं स्पीड मुझे नहीं देखना है, आप अगर सही लिखोगे ना आपकी ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। आपको दोनों बैलेंस बनाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्पीड से लिखूं, जल्दी लिख रहा हूँ लेकिन लिख गलत रहा हूँ, बात तो फिर स्पीड तो कम ही आएगी ना तभी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक बार टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल होता है। अब हम आ गए टाइपिंग पे, ठीक है। टाइपिंग कैसी होती है सर, किस तरह का टाइपिंग है, हम मतलब कुछ बच्चों के मन में विचार, कुछ बोलते हैं हम घर से कीबोर्ड ले जाएं क्या, किस टाइप के कीबोर्ड मिलेंगे, हमारी आदत दूसरे कीबोर्ड की, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर पे आप जब पहुंचेंगे आपको बहुत अच्छा कीबोर्ड मिलेगा, सभी चीज़ की व्यवस्था पूरी रहती है। मतलब आप कुछ प्रॉब्लम भी आती है आप उनसे बोलेंगे तो वो सब ठीक कर देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइपिंग टेस्ट हम देख लेते हैं। इंग्लिश टाइपिंग ड्यूरेशन, हिंदी टाइपिंग हमने अभी देखा। पीएच कैंडिडेट हैं तो 20 मिनट, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए समय रहने वाला है 15 मिनट्स दोनों टाइपिंग का। टाइपिंग कोई सी भी हो 15 मिनट का समय पर्याप्त रहता है आपकी टाइपिंग चेक करने के लिए। तो इंग्लिश टाइपिंग की जो है वो है 30 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड्स पर मिनट। ये है वाली आपकी नेट स्पीड, नेट। अब बोलेंगे आप नेट क्या होती है सर, तो एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। ग्रॉस वो स्पीड यानी कि इसमें हमने गलतियां भी इंक्लूड करी है, बैक स्पेस भी इंक्लूड करा, सब चीज पूरा रद्दी की तरह लिखते गए तरह। लेकिन नेट क्या होता है, नेट में हमारा ये है कि माइनस करते गए हम, उसमें मिस्टेक्स, हमारी मिस्टेक माइनस होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद बैक स्पेस दबाया आपने, नोटिस करेगा कंप्यूटर। आप जैसे कि टाइपिंग मास्टर में देखते होंगे, अपन जो यूज करते हैं नॉर्मली, टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर में भी यही काम करता है, सेम यही है। आप जो टाइपिंग करेंगे वो अच्छी चीज़ों को रखेगा, खराब को हटा देगा। हाँ ठीक है ना, ये चीज़ें रखना है। अब अगर हाँ मन में ये सवाल आता है हम टाइपिंग की प्रैक्टिस कैसे करें, कोचिंग जाएं, किसी कोचिंग में प्रैक्टिस करें, इन कोचिंग में पढ़ते हैं, उन कोचिंग में जा रहे हैं, 300 रुपये लेता है वो कोचिंग वाला, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास लैपटॉप है लेकिन क्या है कि हमें आता नहीं है कुछ भी, कंप्यूटर है घर पर, मोबाइल फ़ोन है, तो आजकल सभी चीज़ें की सुविधाएं, टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊँ तो एक टाइपिंग होती है, एक है बाबा टाइपिंग, बाबा टाइपिंग खत्म। बाबा टाइपिंग सर्च करिए गूगल क्रोम पर, पहली वेबसाइट आएगी उसको खोल लीजिए, अपना नाम दे दीजिए, टाइम ड्यूरेशन दे दीजिए, हिंदी इंग्लिश कोई सा भी, रेमिंगटन गेल हो, इंस्क्रिप्ट हो, जो भी हो, देवनागरी जो भी किसी तरह का हो, आपको कुर्ती देव हो, तो आप
वो आपको अवेलेबल करा देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितना भी टाइम ले सकते हैं। और इसमें इतनी सारी स्टोरीज हैं, कठिन है, आसान वाली हैं, बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइपिंग वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको वो सारे चैप्टर्स कवर करके देगा, टाइपिंग टेस्ट कराएगा, उसमें चैप्टर्स भी मतलब तरीका बताया किस बटन से क्या होता है। मतलब आज का सब कुछ तो अवेलेबल है, हम क्यों किसी के पीछे पड़े, सब कुछ अवेलेबल है। एआई का ज़माना है आजकल, कंप्यूटर का ज़माना है, आपको किसी के भरोसे रहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपके पास फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बस खत्म काम, तो आपने को सोचना नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम देख लेते हैं एक बार हिंदी की कितनी टाइपिंग स्पीड मांग रहा है भैया। तो हिंदी में मांग रहे हैं 20 वर्ड पर मिनट। अब ऐसा नहीं है कि 20 मांग रहे हैं, 30 मांग रहे हैं तो आप 20 ही लाओ, 30 ही लाओ, ज़्यादा भी ला सकते हो। एक मतलब पासिंग का क्राइटेरिया जो है वो रखा है इन्होंने 30, क्या रखा है 30 वर्ड पर मिनट रखा है उन्होंने इंग्लिश का। मतलब 30 वर्ड पर मिनट आपकी रही 1 मिनट के हिसाब से, तो आपको क्वालिफाइड माना जाएगा इंग्लिश टाइपिंग में। याद रखिएगा, इंग्लिश टाइपिंग में, केवल इंग्लिश टाइपिंग में, ठीक है। अब वैसे हम बात करें हिंदी टाइपिंग की। हिंदी टाइपिंग में 20 वर्ड्स पर मिनट जो है, वर्ड्स पर मिनट, 1 मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में आपकी 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, इंग्लिश में भी इससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है, लेकिन एक एवरेज हमने बताना है। मतलब पासिंग के लिए क्या क्राइटेरिया है, मतलब पासिंग आप तभी कहलाएंगे जब आप ये क्वालिफाइड करेंगे। और हाँ, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, कहीं भी अगर सीपीसीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन तीनों चीज़ को क्वालिफाइड करें। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं हम पेपर निकाल लेते हैं, हिंदी टाइपिंग निकाल लेते हैं, हमें तो हिंदी की ज़रूरत है, इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या खराबी है इसमें, आगे बताएं। इंग्लिश टाइपिंग में क्या दिक्कत है, आप अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका स्कोर कार्ड आ रहा है, उसमें टिक है थ्योरी में, टिक है हिंदी में, लेकिन क्रॉस है इंग्लिश में। आप ये नहीं चाहेंगे क्या इसमें भी टिक हो मेरा, तीनों चीज़ क्वालिफाइड हो, एक अच्छा लगता है, मतलब एक सर्टिफिकेट है, उसको आप ऐसा नहीं ले सकते। तो आप चाहें तो इसको, इसकी प्रैक्टिस करें। 30 वर्ड पर मिनट कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, मेरी तो 45 के आसपास थी, 40-45 के आसपास, तो कोई आसान नहीं, मतलब इतना टफ नहीं आता है। लोग क्या करते हैं, इसको लेवल इसका ऐसा यूपीएससी बना दिया इसको, सीपीसीटी को, कि मतलब सीपीसीटी एग्जाम पास नहीं हो पा रहा है, पास नहीं हो पा रहा है। क्या है यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे साथ जुड़ना है, हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे यूज़ करनी है, और आपको बस इंटरनेट है, आपको इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा, पुराने क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे, सब चीज़ अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, ये टाइपिंग का क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात सबके मन में है यही सवाल कि सीपीसीटी एग्जाम पास कैसे करें, सीपीसीटी एग्जाम पास कैसे करें। आपने सर ये सब तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि पास कैसे करें इस एग्जाम को। तो भैया पास करने के लिए ऐसा है, पढ़ना पड़ेगा। पास करने के लिए कोई भी एग्जाम आपको पढ़ना तो पड़ेगा, टाइम पास नहीं होगा इसमें। अगर आप चाहते हैं मतलब मेरा ऐसे चला जाऊँ समय खराब करके, क्या है बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं एग्जाम देने के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी ऑफिशियल जो साइट है सीबीएसई की, सॉरी सीबीएसई आ गया, तो सीपीएसई नहीं सीपीसीटी की जो साइट है, एक्चुअल साइट जो है उसकी ऑफिशियल, उसमें ये बता रहा है, पहले तो आ रहा है यहाँ पे सीपीसीटी स्कोर कार्ड इज वैलिड 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जाम, ठीक है। कीबोर्ड मॉडल अवेलेबल इन एग्जाम सेंटर में वेरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो सीपीसीटी एग्जाम फीस 600, सिंपल। सोचते हो कितने पैसा लगेगा, कितना पैसा लगेगा, 600 रुपये फीस है, खत्म बात। डॉक्यूमेंट क्या लगा, सब आ रहा है ऊपर, स्कैन रिसेंट फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल सिग्नेचर चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, ठीक है, बस। ये पॉलिटेक्निक किया आपने, बस, और कुछ नहीं, सब कुछ अवेलेबल है साइट पे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे, सीबीएसई की मध्य प्रदेश के द्वारा है जो मैपआईटी की, इसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगी, सारी नोटिफिकेशन आपको यही मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कैंडिडेट को क्या करना है, रजिस्टर्ड यहाँ करना है, उसको कुछ नहीं ज़रूरत है, सिर्फ उसको पता होना चाहिए
कि उसको एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ है, ठीक है। उसके बाद हिंदी टाइपिंग में कंफ्यूजन रहता है लोगों को, कौन से कीबोर्ड लेआउट हम देखते हैं, उसका प्रॉब्लम रहता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, फोटोग्राफ चाहिए, मार्कशीट की कॉपी लगेगी बस। एग्जाम सेंटर पे भी आपको एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है बस, और कोई इतना लोड वाला काम नहीं है। चलिए देखते हैं। इसमें आपको दिया लेफ्ट साइड इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है। स्कोर कार्ड आर नाउ अवेलेबल फॉर 31 मई, मतलब जिन्होंने मई में एग्जाम दिया होगा, है ना, अप्रैल में, तो उसके स्कोर कार्ड जो है वो जनरेट हो चुके हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो है नई जो एप्लीकेशन है वो अभी हुई, रिसेंटली स्टार्ट हुई थी। 9 जून को एप्लीकेशन के फॉर्म भराए थे। अब एप्लीकेशन खत्म भी हो गए थे 22 जून में। अब एग्जाम डेट, एग्जाम भैया 11, 12, 13 जुलाई, 11, 12, 13 जुलाई मतलब अभी आने वाला है। तो अगर किसी ने एग्जाम के लिए भरने चाहता है तो अभी तो भर नहीं सकता वो, तो क्या वो नेक्स्ट स्लॉट आएगा जब उसका टेंटेटिव कैलेंडर जिसमें दिख जाएगा, आपको साइट पर ही मिले, सब चीज़ साइट पर मिलेगी। तो आपको टेंटेटिव कैलेंडर में सब चीज़ दिख जाएगी कि एग्जाम अब कब होने वाला है। अगर हमको अब पता चल रहा है, सर के द्वारा अब जानकारी मिली है, तो आप इसकी तैयारी कब कर सकते हैं, एग्जाम फॉर्म कब भर सकते हैं, ठीक है। हर 1-2 महीने में होते रहते हैं इसके एग्जाम, है ना। तो एग्जाम जो है वो 11, 12, 13 जुलाई मतलब अभी अगले हफ्ते, रिसेंटली मान के चले अगले हफ्ते के आसपास ये एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। मोस्टली फ्राइडे, सैटरडे, संडे या सैटरडे, संडे, मंडे इन टाइम पे रहते हैं एग्जाम। तो आपको अब जिसने फॉर्म भर चुका है तो उसको मैं ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने आपको एक क्या है, ब्लूप्रिंट माइंड में रहता है ना, दिमाग में आपकी एक चीज़ है कि मतलब मुझे ये पता चल चुका है मुझे करना क्या है, तो उसको भटकने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग की वो प्रैक्टिस कर ले, अच्छी प्रैक्टिस कर ले, मतलब घबराए ना, मतलब। और हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा है, अगर वो अकेला टाइपिंग कर रहा है, कभी कभी क्या होता है एग्जाम टाइम में सब लोग कीबोर्ड की तड़तड़ आवाज़ आती है ना, तो क्या होता है उसका दिमाग भटक जाता है। वो सोचता है यार इतनी सारी आवाज़ में कहीं कम तो नहीं लिख रहा, सब लोग मुझसे तेज लिख रहे हैं। तो एक काम करो, सबसे बढ़िया कान में लगा ईयरपोड्स, ठीक है, उसमें साउंड हैवी लगा दो थोड़ा टाइपिंग वाला, और चल रहे हो। अगर आपकी ऐसे प्रैक्टिस हो गई, नॉइज में प्रैक्टिस हो गई आपकी कि मतलब लोगों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरा फोकस एक जगह पर है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला, साइड वाला कितनी स्पीड से लिख रहा है यार, अपने को क्या करना है। आपको यह ध्यान नहीं होना चाहिए कि वो यार तेज आ रही कीबोर्ड की आवाज़ मतलब वो तेज लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने बहुत लोगों को देखा वो कीबोर्ड बजाते रहते हैं लेकिन टाइपिंग नहीं आती उनकी, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है एडमिट कार्ड अवेलेबल है इसके 11, 12, 13 के, अभी आप देख सकते हैं खोल के, जिसने अप्लाई किया है यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है ये मतलब पूरी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर दी है। 7 साल की वैलिडिटी रहती है सीपीसीटी की, अगर आपने कर लिया तो 7 साल तक आप फुर्सत, कहीं भी जॉब लगा लो भैया 7 साल के अंदर ले गए, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद यहाँ आपको मिलेंगे सीपीसीटी एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट आया हो वो मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर, अगर कोई कैंडिडेट्स नए हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं है कैसा है, तो मेरी सलाह यही है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार देख लें, सेट्स लगा लें उनके, अलग अलग जो टाइमिंग के हैं, मतलब अलग अलग शिफ्ट के जो एग्ज़ाम होते हैं सुबह के या दिन वाले, तो उसके आप एक बार चेक कर लें कि लेवल क्या है उसका, किस तरह का मतलब आता है। शॉर्टकट कीज़ लगा लें, आपका बेसिक चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स की हैं, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, उसकी जनरेशन्स क्या होती है, ये सब चीज़ें आप एक बार देख लें, ठीक है। उसके बाद आपका टेंटेटिव एग्जाम कैलेंडर यहाँ मिल जाएगा आपको, अगले महीने का एग्जाम है, सब चीज़ें फिक्स है। सीपीसीटी का क्या है, सब चीज़ फिक्स रहती है तरह से, मतलब कोई दिक्कत आती है तभी वो लोग मना करते हैं, बाकी तो वो सब कुछ का फिक्स रहता है ऑलरेडी, है ना। ब्रोशर मिल जाएगा, सीपीसीटी सिलेबस है, टेस्ट स्ट्रक्चर आ गया आपका, ठीक है। असेसमेंट फॉर्मूला है, कैसे किस तरह से असेसमेंट का तरीका उनका कैसे, मतलब माइनस मार्किंग तो नहीं है उनके पास, लेकिन वो कैसे रिजल्ट को एनालाइज करते हैं आपका तुरंत। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसका रिजल्ट आपको एट ए टाइम पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है देखिए रिजल्ट 1 महीने बाद, आपने जैसे रिजल्ट किया क्लिक करते गए व्यू रिजल्ट किया आपने, आपका रिजल्ट मिल जाएगा, सब चीज़ प्राप्त हो जाएगी आपको, मतलब एग्जाम सेंटर पे आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी, मैं पास हुआ या पास हुई कि नहीं, ठीक है, हो गया। तो ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर पेड मॉक टेस्ट भी देना है तो पेड मॉक टेस्ट दे सकते हैं, कुछ फीस लेता है सीपीसीटी उसकी, तो आपको पेड मॉक टेस्ट आपको दे देगा। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपनी मुख्य स्लाइड पे।
पास कैसे करें भैया, ये तो बता दो पास कैसे करें। सर फालतू चीज़ें बहुत बता दी, अब ये बता दो पास कैसे करें एग्जाम में, क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अभी अगर एग्जाम देने वाले जो हैं वो मैं तो सजेस्ट करूँगा बुक वगैरह हो तो ठीक, खरीदने की जरूरत नहीं, पैसा खर्चा ना करो। मोबाइल पे सबके बैलेंस होता है, इंटरनेट पे सभी चीज़ें अवेलेबल है। आजकल AI है आपके पास, चैट GPT है, आप जो चीज़ सर्च करें सभी चीज़ अवेलेबल है। अब देखिए एक बार, कंप्यूटर सिस्टम के साथ आपको फैमिलियर होना है, आपको पता होना चाहिए क्या बेसिक्स चीज़ें हैं। ये मैंने अलग से नहीं लिया है कहीं से, इस CPCT की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सब चीज़ें ली हैं, मन से कुछ नहीं, एक्चुअल दिया हुआ है हमने, एक्चुअल चीज़ें ली हैं, मतलब हमने कुछ मन से मन गढ़ंत नहीं बनाया है, एक्चुअल चीज़ें ये भी फैक्ट हैं, यही चीज़ें होती हैं और ऐसा ही चलता है काम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अवेयरनेस होनी चाहिए आपको क्या, कंप्यूटर हार्डवेयर की। ये हो गया, कलर चेंज कर लेता हूँ जरा। ठीक है, आपको कंप्यूटर की अवेयरनेस होनी चाहिए। जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, VLSI, ULSI, मतलब ये सब इंटीग्रेशन वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, जनरेशन नहीं पता तो फिर पढ़ना पड़ेगा आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब ब्लॉक डायग्राम यूनिट में क्या क्या होता है, मेमोरी के टाइप, रैम, रोम, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल कौन सी है ना, कैश मेमोरी कौन सी होती है, रजिस्टर मतलब क्या होता है, सब चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें छोटी छोटी, ये एक नंबर आपकी कवर कर देती है कहीं से भी। ठीक है, आपका आ गया यूनिवर्सल सीरियल बस USB का फुल फॉर्म आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। एक बार मैं क्लास लूँगा जिसमें फुल फॉर्म सारे कवर कर दूंगा, 1 नंबर का फुल फॉर्म, 2-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फुल फॉर्म्स से रिलेटेड, आते ही हैं। उसके बाद आप देखें तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया आउटपुट डिवाइस आ गई, प्रिंटर से कंफर्म 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको प्रिंटर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, प्रिंटर का क्या यूज है, मतलब प्रिंटर्स के टाइप्स पता होने चाहिए, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, और नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट में भी टाइप्स हैं, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, है ना, सब तरह के प्रिंटर है, वो सब आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या आ गए यहाँ पे, क्या स्टोरेज, CD DVD फुल फॉर्म होना चाहिए पता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन कठिन ही आएगा या हर क्वेश्चन आसान नहीं आएगा, तो मॉडरेट मिक्सअप है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा 2-4 नंबर आए उसके, मतलब कोई ना कोई 20-30 अगर कोई फेल भी होता है तो वो 2-4 नंबर का ही अंतर आता है उसमें, इतना कठिन मतलब नहीं है, वो इतना अंतर नहीं आता उसके में। ठीक है, उसके बाद हम देखें एक बार नॉलेज, कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज होनी चाहिए, बूटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, इंस्टॉलिंग की नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके बाद पैकेज, आपका कंट्रोल प्रोटोकॉल्स वगैरह पता होने चाहिए आपको, नेटवर्किंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, मॉडेम क्या होती है, वेबकैम क्या होता है, सिक्योरिटी, एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ये सब चीज़ें, पासवर्ड किस तरह का पासवर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बेसिक चीज़ें हम डेली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन सब चलाते हैं, इतना रील वगैरह स्क्रॉल करते रहते हो आप लोग, ये सब चीज़ें वही हैं। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर स्पेस में कहाँ होता है, ये सब चीज़ें हम डेली देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये वही चीज़ें हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है, सब वही चीज़ें हैं। उसके बाद आ गया आपका प्रोफिशिएंसी इन जनरल IT स्किल, मतलब आपको कुछ IT स्किल में कुछ प्रोफिशिएंसी, जैसे कि आप देख सकते हैं MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS हो गया, इनसे क्वेश्चन कंफर्म है 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक्सेल से काफ़ी आते हैं, फॉर्मूलेज आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूले फंक्शन क्या होते हैं, है ना। उसके बाद जैसे वर्ड प्रोसेसिंग में हम देखें, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, स्पेल चेक, क्रिएट टेबल कैसे होती है ना, हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, मेल मर्ज कैसे होता है, कितनी स्टेप्स है मेल मर्ज में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट करने की, है ना, कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग रिलेटेड, कीबोर्ड कमांड, कीबोर्ड की शॉर्टकट की, ये Ctrl+C याद कर लो, पेस्ट याद कर लो, है ना, Z याद कर लो, कॉपी कट पेस्ट, हम तो इतना याद रखेंगे, कट C से कट, पेस्ट V, Ctrl+V से पेस्ट, कट X से काटते हैं, कट मतलब X, इन तो भूलना ही नहीं है। कीबोर्ड पे भी देखोगे तो लाइन से
बटन होती है, लाइन से बटन होती है सी बी और आपकी क्या हो गई एक्स, आगे पीछे होगी, ऐसा नहीं मतलब साथ में होती है, लेकिन तीनों जो होती हैं साथ में होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार इसमें और क्या चीज़ है। स्प्रेडशीट आपको पता होनी चाहिए, फंक्शंस फॉर्मूले एक्सेल के फंक्शन फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो है आपकी क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, कुछ शॉर्टकट कीज मतलब प्रेजेंटेशन आप कैसे दे सकते हैं, ट्रांजिशन क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं। ग्राफ्स, हाँ बिल्कुल, चार्ट से और ग्राफ से आता है, किस तरह के ग्राफ होते हैं, बार ग्राफ कौन से होते हैं, पिक्टोग्राफ कौन से होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम चलाते जरूर हैं कंप्यूटर, लेकिन हम इस पर ऑब्जर्व नहीं करते। ये ऑब्जर्वेशन ही हमें करनी है, मेन ऑब्जर्वेशन से ही आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली है। इंटरनेट स्किल्स सच एज यूजिंग सर्च इंजन। अब सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन भैया गूगल पे सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ओपेरा पे सर्च कर रहे हैं, मोजिला पे सर्च कर रहे हैं, और भी कई जो सर्चिंग इंजन है। मतलब क्या है, सर्च इंजन क्या होता है, ये चीज़ हो गई गूगल क्रोम, ठीक है। आपका आ गया अब अपलोडिंग डाउनलोडिंग, क्या है भैया अपलोडिंग क्या तरीका है, डाउनलोडिंग का क्या तरीका है, ठीक है। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्राउजर क्या होता है, ईमेल क्या होता है, ईमेल भी होता है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, पूछ लिया किसी ने आपसे, ठीक है। फॉर्मूले आपको भूलने नहीं है ज़रा भी। कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है ना, ऑनलाइन कोलैबोरेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के टाइम पे क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है, मतलब ये मतलब ये 8-10 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब डे टू डे लाइफ में हम देखते आते हैं, लेकिन हम उनको इतने ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या है हमारी एक चीज़ देख लेते हैं हम कि भैया पेपर निकाल तो लिया, 38 नंबर ले आए, लेकिन टाइपिंग की भैया टाइपिंग थोड़ी दिक्कत दे रहा है, क्या है, तो ये देख लेते हैं। यहाँ दिया है एक्चुअल, मतलब ये सीपीसीटी की साइट पर ही दिया हुआ है कि मिनिमम पासिंग स्कोर जो होना चाहिए आपका 38, उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट होगी आपकी इंग्लिश की, 20 वर्ड पर मिनट नेट, एन लगा हुआ आगे ध्यान से देखिएगा, NWPN नेट वर्ड पर मिनट, नेट है मतलब इसमें आपकी एरर्स जो है, मतलब आपकी जो मिस्टेक हैं वो सब हटा दी गई है। उसके बाद जो है फ्रेश जो एक्चुअल है वो हमने ली हुई है यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार, ये स्केल है, क्राइटेरिया है, आप कितनी कितनी स्पीड बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से आपको उन्होंने टाइपिंग दी है, स्पीड दी है, स्केल दिया है स्कोर का, कितना % आपने स्कोर कवर किया है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, देखिए ये तो पासिंग है, तो 50% आपको पासिंग के मिलेंगे, 30 से 40 के बीच में आपको 50% मिलेंगे आपको टाइपिंग के, 41 से 50, 40 से 50 के बीच में आपको क्या करते हैं, 41 से 50 के बीच में 60% दे रहे हैं वो, 51 से 60 के बीच में 80% दे रहे हैं, 70% दे रहे हैं, 61 से 70 के बीच में 80%, 71 से 80 वर्ड पर मिनट में 90, और भैया अगर 81 से भी ज़्यादा है आपकी तो 100%, 81 वर्ड पर मिनट, अजब है, तो गजब है, गजब है भाई, बिल्कुल गजब है, ठीक। अब एक बार इसका भी देखते हैं, क्या इसका देख लेते हैं एक बार हिंदी में। अब देखिए 20 तो बोला ही गया है कि 20 तो होनी ही चाहिए, 20-25 लागो तो 50 सिंपल है, ठीक। अब भैया 26 से 30 ला रहे हो, स्पीड तो 60 की है, 31 से 35, 32 से 35 के बीच में 70 है, 36 से 40 के बीच में 80 है, 41 से 50 के बीच में 90 है, और 51 से ऊपर 100 की स्पीड। तो मतलब कि क्या है, हिंदी को क्या है उन्होंने 51 में ही 100 मान लिया और इसको 81 में, मतलब कि उनके मुताबिक ये है कि लोगों को इंग्लिश टाइपिंग ज़्यादा अच्छे से आती है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो हिंदी को टफ मान रहे हैं। तो दोनों का लेवल मेरे हिसाब से सेम है कि दोनों ही, अगर आसान दोनों ही है, टफ है तो दोनों ही टफ है, ऐसा नहीं है। मतलब हाँ ये मान सकते हैं कि हम इंग्लिश तो हम टाइप करते आ रहे हैं, बचपन से हम यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश हमको आती है। बाकी हिंदी जो है, हिंदी हम कभी कभार अभी अभी सीखते हैं अगर टाइपिंग के लिए, तो हमको आती नहीं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वो वाला गूगल डिक कीबोर्ड जो सेटअप है वो डाउन करते हैं, इंग्लिश में लिखा वो ऑटोमेटिक हिंदी में आ गया, ऐसा नहीं। हाँ ये याद रखना, ऐसा वाला टाइपिंग नहीं है, आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे अक्षर हिंदी में, यूनिकोड है, रेमिंगटन के कीबोर्ड है ना, ऐसा है।
तो ये रहने वाला आपका पूरा संपूर्ण जानकारी इस चीज़ की, मतलब ये क्या है, कैसे पास करें। अब ये आपको चाहिए कि नहीं कुछ और भी है तो हमारे साथ जुड़े इसके लिए आप। तो ये रहा हमारा क्या, समाप्त होती है हमारी क्लास यहीं पे। आपको कैसी लगी हमारी क्लास ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमको। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा जो सेकंड पार्ट है, हाँ स्टे ट्यून्ड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको बेल आइकन को दबाइएगा। पार्ट 2 जो है हमारा ज़रूर आने वाला है, सब्सक्राइब कर दीजिए, कम सून आने वाला है। हमारा यूट्यूब चैनल है द स्मार्ट क्लासेस सीहोर, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल जो है द स्मार्ट क्लासेस 2024, इसको आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट के लिए। CPCT से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी, कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई पहचान में 1st to 10th 12th तक के लिए स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी कोचिंग क्लासेस उनके लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करती है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। तो आपको कैसी लगे हमारी वीडियो हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों को, जिसको ज़रूरत है उसको ज़रूर बताएं इस चीज़ के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,